हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल G2U RJ पर। तो जैसा कि पता है, हम आपके लिए राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जो श्रृंखला है वो लेके आते हैं। जैसा कि आप थंबनेल के ऊपर देख रहे हो दोस्तों कि राजस्थान जीके क्लासेज, जिसके अंदर हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए जीके के जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो आपके लिए लेके आते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास के अंदर जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसे ही जो महत्वपूर्ण वीडियो है वो हम आपके लिए लेके आ सकें। तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर चलेंगे। तो पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरी विस्तार है। तो पहला ऑप्शन है 68 डिग्री 15 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 20 मिनट। इसके बाद में दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 69 डिग्री 4 मिनट से 78 डिग्री 20 मिनट। इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 68 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके बाद में चौथे ऑप्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा इसका। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है वो राजस्थान का देशांतरी विस्तार है। इसके बाद में दूसरे प्रश्न की यहाँ पर बात करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है वो हमारे सामने, राजस्थान नामकरण किसने अपनी प्रसिद्ध कृति में दिया है। तो पहला ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज थॉमस, तीसरा ऑप्शन है मैक्स मूलर और चौथा ऑप्शन है वी ए स्मिथ। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 नंबर हो जाएगा। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान नामकरण है वो अपनी प्रसिद्ध कृति के अंदर दिया है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो आपको पता ही है कि पश्चिम से जो पूर्व दिशा की ओर हम जाते हैं तो ये देशांतरी विस्तार है। तो यहाँ पर आपको पता है कि पश्चिम दिशा की ओर 69 डिग्री 30 मिनट से हमारे राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार वो प्रारंभ होता है। तो आपको 70 डिग्री पूछ रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है जैसलमेर, दूसरा ऑप्शन है धौलपुर, तीसरा ऑप्शन है नागौर और चौथा ऑप्शन है जोधपुर। तो यहाँ पर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो सही उत्तर है वो 1 नंबर हो जाएगा। करेक्ट आंसर जैसलमेर जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेड क्लिफ रेखा राजस्थान रेड क्लिफ रेखा का जो राजस्थान में विस्तार है वो है। तो पहला ऑप्शन है हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक, दूसरा ऑप्शन है कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, तीसरा ऑप्शन है हिंदुमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक। इसके बाद में चौथा ऑप्शन है कोणागांव गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक। तो यहाँ पर पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जो रेड क्लिफ रेखा का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा। हिंदुमल कोट श्री गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक राजस्थान के अंदर जो रेड क्लिफ रेखा है वो फैली हुई है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो पहला ऑप्शन है 834 से 887 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 852 से 878 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 915 से 842 किलोमीटर और चौथा ऑप्शन है 826 से 869 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो करेक्ट आंसर हमारा 4 नंबर ऑप्शन है वो हो जाएगा। 826 से 869 किलोमीटर है वो राजस्थान का विस्तार है वो क्रमशः है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं तो ये तो हो गई हमारी लंबाई और ये हो गई हमारी चौड़ाई। तो यहाँ पर ये जो बिंदु है यहाँ पर दोनों रेखाएं आपस में क्या करती हैं, काटती हैं। तो इस बिंदु के बारे में पूछ रहा है कि ये कौन से जिले के अंदर है। तो पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन है नागौर, तीसरा ऑप्शन है अजमेर और चौथा ऑप्शन है पाली। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे, करेक्ट आंसर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर नागौर के अंदर है वो दोनों रेखाएं हैं जो आपस में काटती हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 जो कि माउंट आबू सिरोही के अंदर क्या है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू सिरोही के अंदर गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है यानी नीचा जो बिंदु है वो कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है सांबर झील, दूसरा ऑप्शन है पचपदरा झील, तीसरा ऑप्शन है राजसमंद झील और चौथा ऑप्शन है डीडवाना झील।
तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो सही उत्तर करेक्ट आंसर है इसका 1 नंबर हो जाएगा सांबर झील, जो कि क्या है, जो कि सबसे निम्नतम बिंदु है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, सूर्यास्त का समय वहां पर 7 PM यानी 7 PM है, तो धौलपुर में 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित सूर्यास्त का समय होगा, यानी 78 डिग्री के ऊपर क्या है, हमारा धौलपुर स्थित है। तो वहां पर जब सूर्यास्त होगा तो उस समय वहां का समय क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है 6:32, दूसरा ऑप्शन है 6:24, तीसरा ऑप्शन है 5:42 और चौथा ऑप्शन है 7:36। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो सही उत्तर इसका दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी 6:24 है वो क्या है, धौलपुर के अंदर सूर्यास्त का समय रहेगा, जो कि 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है, तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है जर्मनी, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है नेपाल। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, श्रीलंका से राजस्थान 5 गुना बड़ा है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है, तो राजस्थान के अंदर कोई भी समुद्र नहीं है, तो राजस्थान का खुद का कोई बंदरगाह नहीं है, तो सर्वाधिक निकट बंदरगाह पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है तूतीकोरन, दूसरा ऑप्शन है कांडला, तीसरा ऑप्शन है पारादीप और चौथा ऑप्शन है कोचीन। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो 2 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, कांडला बंदरगाह है जो कि गुजरात के अंदर है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है, तो पूर्वी और जो पश्चिमी सीमा है, पूर्वी और पश्चिमी सीमा के बीच में जो समय का जो अंतर है वो कितना है, ये तो पश्चिमी है और ये पूर्वी है, इसके बीच का जो समय का जो अंतर है वो कितना है, तो पहला ऑप्शन है 20 मिनट का, दूसरा ऑप्शन है 36 मिनट का, तीसरा ऑप्शन है 42 मिनट का और चौथा ऑप्शन है 60 मिनट का। तो हम बात करना चाहेंगे पूर्वी से पश्चिमी जो सीमा है उसके स्थानीय समय के अंदर जो लगभग इसके अंदर जो हमारा समय का जो अंतर है वो लगभग 36 मिनट का, यानी दूसरा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो भूमध्य रेखा तथा ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की जो स्थिति पूछी जा रही है गोलार्ध से संबंधित वो कौन सी है, तो पहला ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी पश्चिमी, तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी। तो यहाँ पर भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान की जो गोलार्ध के अंदर स्थिति है तो वो है पहला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो जाएगा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, यानी राजस्थान स्थित है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है, तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसके सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा हमारा 2 नंबर, यानी जो मध्य प्रदेश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के बाद दूसरा सबसे बड़ा हमारा राज्य है। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल, यहां पर बात करें हम राजस्थान के क्षेत्रफल की, तो यहां पर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें हम, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से यूरोपीय देशों में से कितने क्षेत्रफल के लगभग बराबर है, तो पहला ऑप्शन इसमें नॉर्वे, दूसरा बेल्जियम, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथा है पोलैंड। तो इसके अंदर हम देखेंगे, इसके अंदर कूट के अंदर देखते हैं कौन सा इसके अंदर सही होगा। तो पहला ऑप्शन है ए ब एवं द, इसके बाद में दूसरा है ए व से, इसके बाद में तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो ब व द और चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो ए व द दोनों। तो इसके अंदर हम सही उत्तर की बात करना चाहेंगे तो 4 नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर ए और जो द है वो क्या है सही हो जाएगा, यानी नॉर्वे और पोलैंड है वो इसके अंदर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान राज्य का पूर्व व पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो पहला ऑप्शन है 60 डिग्री 9 मिनट,
तथा 60 डिग्री 47 मिनट। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। इसके बाद तीसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो 7 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 9 मिनट। इसके बाद चौथे ऑप्शन की बात करेंगे तो 8 डिग्री 9 मिनट से 8 डिग्री 47 मिनट। तो इसका आंसर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स के अंदर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसा ही जो महत्वपूर्ण वीडियो वो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।